प्रणाम, नमस्कार। रामचरितमानस के एक छोटे से प्रसंग की चर्चा करते हैं। बजरंगबली सीता की खोज में चल रहे हैं। सीता एक उद्देश्य है, सीता एक लक्ष्य है और उनके खोजे जाने का कार्य भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया। पाछे पवन तनय सिरु नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। और ये कहा कि बहु प्रकार सीता ही समुझायहु, कहु बल बीरख बेग तुम आयो। हनुमान जी चलते हैं। जामवंत जी से पूछा हनुमान जी ने जाते समय करना क्या है। जामवंत जी को चूंकि नहीं पता था कि भगवान श्री राम ने पीछे से धीरे से अंगूठी दे दी है हनुमान जी को, इसलिए जामवंत जी कहते हैं कि इतना करहु तात तुम जाही, सीत ही देखी करहु सुधि पाई। उनकी सुधि खरी ले आओ, लेकर जल्दी चले आना। हनुमान जी भी जाते समय कहते हैं, उनको जामवंत जी की बात याद रहती है कि तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, और कब लगी, जब लगी आवहूँ सीता ही देखी। हनुमान जी का उद्देश्य है सीता जी को देखकर लौट आना। हनुमान जी चलते हैं। हमारे और आपके जीवन में भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कोई उद्देश्य लेके आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। और हनुमान जी जब सुंदरकांड में इस यात्रा पे चलते हैं तो उनके जीवन में भी 3 प्रकार की समस्या आती है। और उस 3 प्रकार की समस्याओं का निदान कैसे हनुमान जी कहते हैं, यही आज का विषय है। सबसे पहली समस्या आती है सुरसा। सुरसा है कौन? सुरसा के कई गुण हैं कि सुरसा नाम, गोस्वामी जी ने लिखा पहला गुण क्या है कि अहिन के माता। माता होना और सर्पों की माता होना दो अपने आप में विरोधाभासी गुण है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो हो सकता है पर कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन सांपों की माता में एक गुण है कि सांप अपने ही अंडे को, अपने ही पुत्र को खा जाती है। ये अलग बात है कि उनमें से कुछ ऐसे पुत्र जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो बच जाते हैं, जो बाद में सर्पों की संतति को आगे चलाते हैं। परंतु सुरसा को देवताओं ने भेजा है, ये उनका दूसरा गुण है। आप किसी व्यक्ति से मिलने जाएं या आपसे कोई व्यक्ति मिलने आए, आप जानते हैं कि आदमी ठीक नहीं है, व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन आते ही अगर वो आपसे कहे कि सर मुझे आपके बॉस ने भेजा है, या मुझे किसी मंत्री जी ने भेजा है, या किसी बड़े व्यक्ति ने भेजा है, तो 1 मिनट के लिए आप उसके दुर्गुण को मन में अंदर छुपा लेंगे। जो उससे कहना चाहेंगे वो नहीं कहेंगे और पहले सोचेंगे कि इसको हमारे बॉस ने भेजा है, देखो ये क्या बात लेकर आया है। सुरसा ने भी यही कहा, कसुरसा नाम अहीन कै माता, पठइन आई कही तही बाता। क्या कहा कि आज सुरन मुहि दीन आहारा। 2 बातें कही। क्या पहली बात तो ये कि मुझे देवताओं ने भेजा है, इसलिए मैं देवताओं के दूत की तरफ से हूँ, इसलिए हनुमान ऐसा न करना कि तुम मुझे खा जाना, ऐसा न करना तुम मुझे मार के मेरा विनाश कर देना, क्योंकि कहा जाएगा कि देवताओं के भेजे हुए दूत को हनुमान ने मार दिया। और दूसरा क्या? दूसरा भेजा है मुझे तुमको खाने के लिए, मैं भूखी हूँ, मुझे भोजन चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि आज तुम्हें भोजन चाहिए। तो देवताओं ने मिलकर कहा कि हनुमान जा रहा है, बड़ा मीठा मीठा है, इसे खा जाओ। आजो सुरन मोही। जबकि देवताओं ने सुरसा को भेजा क्या था? सुरसा को भेजा था बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। और बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक माँ जो कि सर्पों की माँ है, परीक्षक भी कितना विचित्र है। परीक्षक एक नारी है, एक माँ है जो सर्पों की माँ है,
और परीक्षा देने वाले हमारे हनुमान जी हैं, जो भगवान श्री राम के दूत हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। परीक्षा शुरू होती है। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माता जी, अगर आपको देवताओं ने भेजा है तो आप तो हमारी माँ हुई न, माँ मुझे जाने दो, क्योंकि मैं राम के कार्य को जा रहा हूँ और राम के कार्य को करने के बाद मैं लौट के आऊँगा और आपके मुख में चला जाऊँगा। सुरसा ने कहा कि चूंकि देवताओं ने आहार दिया तो मेरे मुख में खोए, स्वयं चले आओ। ये थी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने की पहली कड़ी। हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे राम के कार्य के लिए जाना है और करके लौट आऊँगा। सुरसा जाने नहीं दे रही है। हनुमान जी ने कहा कि यदि आप हमें नहीं जाने दोगी, कौन जतन दे ही नहीं जाना, का ग्रससी ने मोहि कहे हनुमाना। फिर इंतजार क्यों कर रही हो? देवताओं ने भी कहा है कि मैं भोजन हूँ और तुम भी चाहती हो कि तुम मुझे खा जाओ, तो मुझे खा जाओ, क्योंकि मैं तो राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ। और फिर बल की परीक्षा हो रही है, बुद्धि की परीक्षा हो गई। देवताओं को की दूत को भगवान ने माँ कह के बुलाया। माँ कह के बुलाने के बाद भी माँ का दिल नहीं पिघला। जब नहीं पिघला तो हनुमान जी ने सोचा था किसी भी नारी को यदि माँ कह दो तो माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, ममता सबसे उच्च कोटि का प्रेम होता है। लेकिन जब दिल नहीं पिघला तो उन्होंने कहा कि मुझे खा जाओ। और खाने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जब 16 जो जन मुक्त ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तसुदून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा। जब 100 योजन का मुख किया तो हनुमान जी मानो कितने योजन के रहे होंगे? 50 योजन के रहे होंगे। जब 100 योजन का मुख कर लिया तो हनुमान जी ने सोचा तो मुझे तो चोरी छुपे रावण के पास जाना है, चोरी छुपे लंका जाना है। सुरसा ने ही 100 योजन का मुख कर दिया और ये हमारा सागर जो समुद्र है ये स्वयं भी 100 योजन का है। यदि अगर हम अपना साइज अब बढ़ाते हैं तो हमें 200 योजन का करना पड़ेगा। और 200 योजन का करते ही श्रीलंका में जितने भी गुप्तचर हैं वो सब हमें देख लेंगे ये कोई बानर है जो 200 योजन का है। और यह बानर जब आएगा तो कुछ न कुछ करेगा। अपने आप को छुपा कर भी रखना है। मानो बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा हनुमान जी एक साथ दे रहे हैं। वो 50 योजन होने के बाद जब सुरसा 100 योजन की हो जाती है तो 200 योजन के नहीं होते। वाल्मीकि रामायण कहता है कि अंगूठे के बराबर आकार के हो जाते हैं। और होने के पश्चात वो हनुमान सुरसा के मुख में प्रवेश करके वापस चले आते हैं। और फिर कहते हैं कि चलो सुरसा, तुम्हारे स्वाभिमान की पूर्ति हुई, तुम्हारे अभिमान की पूर्ति हुई, अब तो मुझे जाने दो। और सुरसा फिर आशीर्वाद देती है। हमारे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार का कष्ट आता है, इसी प्रकार का रोग आता है, इसी प्रकार की दुविधाएं आती हैं और दुविधाओं को पहचानने की जरूरत है। किसी भी दुविधा से लड़ने के लिए बल और बुद्धि का दोनों का प्रयोग साथ साथ होना चाहिए। यदि आप बहुत बलवान हैं और बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। यदि बहुत बुद्धिमान हैं और वक्त पड़ने पर बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम आज के जीवन का उदाहरण ले लें। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो हमारे सबके जीवन को प्रभावित कर रहा है। शुरू में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने आप को रोकने की कोशिश करें, लेकिन हमने देखा कि यह विपत्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जब ये बढ़ती जा रही है तो हमारा फर्ज क्या बनता है? अब हम इस विपत्ति से लड़ नहीं सकते, हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है, तो हमें छोटा हो जाना जरूर ही उचित है। यदि हम ये समझें कि नहीं इस विपत्ति से अकेले हम लड़ सकते हैं, कुछ भी हो जाए हमें कुछ नहीं होना है, तो शायद हम गलत फहमी कर रहे हैं, शायद हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हमें छोटा हो जाना चाहिए। हमें जो हमारी सरकारें कह रही हैं, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए। और इस विपत्ति से बचने का तरीका है कि यदि हम इतने छोटे हो जाएं कि इतनी बड़ी विपत्ति हमारे पास तक पहुँच न सके, हम तो बहुत ही उचित होगा।
का हनुमान जी ने कहा जीवन में जब इस तरह की समस्याएं, जब आप समस्या से लड़ न सको, कहा आंधी आ जाए। गांव में एक कहावत है, आंधी आवई बैठ बितावई। आंधी आ जाए तो हमें बैठकर बिताना चाहिए। समस्या यदि बड़ी हो तो छोटा हो जाना ही बुद्धिमानी है। जब तक बल का इस्तेमाल कर सकें करें, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। और यही नहीं, हनुमान जी की राह में दूसरी समस्या कौन सी आती है? का निश्चर एक सिंधु मह रही, निश्चर एक सिंधु मह रही। और जो कि एक ऐसी निश्चरी है जो कि परछाई पकड़ लेती है, छल बल से, छल करने उसे आता है। जीवन में हमारे तमाम ऐसे लोग होते हैं जो छल करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो धोखा देते हैं। ऐसे लोगों का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, हनुमान जी ने अपने कार्यशैली से बताया। निश्चर एक सिंधु में रही, करी माया नभ खे खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन कै परछाही। गही छाह सक सो न उड़ाई। इसको छद्म युद्ध कहते हैं, जो छुप के लड़ा जाना यह युद्ध है। और हनुमान जी ने क्या किया? कहा जब आपके जीवन में कोई छली व्यक्ति आ जाए, आपके जीवन में कोई धोखेबाज व्यक्ति आ जाए, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो एक बार छल करने पर शायद आप उसके छल को पार कर जाएं, लेकिन ये याद रखें कि वो व्यक्ति दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार छल करता रहेगा आपके जीवन में। गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी ने मुटिका एक महाकपि हनी, एक मुद्दा ही मारी, मारुत सुत वीरा। उसको मार दिया, मार के खत्म कर दिया। तात्पर्य क्या है? यदि जीवन की राह में, कठिन राह में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो छली है, जो प्रपंची है, जो धोखेबाज है, तो उसका एकमात्र उपाय है उसको दंड देना, और ऐसा दंड देना कि उसका कारण मिट जाए, उसके छल करने का कारण स्वयं मिट जाए। ऐसे व्यक्ति को जीवन से हटा देना ही ठीक है। और हनुमान जी की इस राह में तीसरी समस्या आती है, और वो समस्या क्या है? लंकिनी। लंकिनी क्या है? लंकिनी एक पहरेदार है। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सोकह चल सी मोह निंदरी। जाने ही नहीं बरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। और गोस्वामी हनुमान जी ने क्या किया? मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी। डनमनी पुनि संभारे उठी सोलंका। कहा उसको मारा तो, उसको दंड तो दिया, लेकिन दंड इतना ज्यादा नहीं दिया कि उसकी मृत्यु हो जाए। और मृत्यु होने के बाद जब वो उठ के खड़ी होती है तो वो लंकिनी फिर से रहती है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये व्यक्ति राम का दूत है। यहां पर बड़ी विचित्र सी बात है। लंकिनी अपनी ड्यूटी कर रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है। उसका कर्तव्य है अंदर घुसने वाले को पकड़ ले। हमारे और आपके जीवन में कभी कभी ऐसी बातें आती है, और वो बहुत व्यवहारिक बात है कि कर्तव्य निभाने वाला सामने वाला व्यक्ति, अफसर, पुलिसकर्मी या कोई भी व्यक्ति आपके कार्य में रुकावट आ रहा है। उसका उपाय क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि किसी भी समस्या का उपाय साम दाम दंड और भेद होता है। कहा जब सामने वाले की कोई गलती नहीं है और वो आपके कार्य में रुकावट डाल रहा है, तो उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि उस समस्या का समाधान यदि साम से हो सके तो साम से करें, यदि दंड से हो सके तो दंड से करें, यदि दाम से हो सके तो दाम से करें, और यदि भेद से हो सके तो भेद से करें। क्योंकि वो सामने वाला कोई अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन ये न केन प्रकारेण आपके लक्ष्य के प्राप्ति में आपके लिए वो बाधक बन रहा है। तो इस प्रकार की समस्या का निदान हमेशा साम दाम दंड भेद से करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जब भी राह में लक्ष्य की प्राप्ति में कोई समस्या आती है, तो उस समस्या को सबसे पहले समझना जरूरी है। समझने के बाद उसका उपाय क्या होना चाहिए। यदि हम रामचरितमानस के इस प्रसंग से इस बात को अंगीकृत कर लें कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निदान का उपाय क्या है, तो शायद जीवन में कई समस्याएं उन पर हम आसानी से पार पा सकते हैं। और यही नहीं, रामचरितमानस में व्यावहारिक बातों में कई प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। हम समय समय पर हरि अनंत हरि कथा अनंता के रूप में आपके सामने कुछ न कुछ लेके आते हैं। जो बालक कह तोतरी बाता, हर्षित सुनहि पिता और माता। तो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को थोड़ा सा मनन करें, चिंतन करें, और देखें वो समस्या सुरसा जैसी है, वो समस्या निश्चरी जैसी है, वो समस्या लंकनी जैसी है, तो शायद उसके समाधान में बहुत आसानी मिल जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।